जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। मैं हिमांशु गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी के पास ये खबर पहुंच ही चुकी होगी कि आपका कई माध्यमों से कि आपका जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम है वो इस बार मार्च में होना संभव है, क्योंकि इसकी जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। रिक्तियां जो है वो मांगी जाने लगी हैं। कल एक ये नोटिस भी जो था ये जारी हुआ, और इस नोटिस के अंतर्गत भी अगर हम बात करें तो ये बात स्पष्ट स्पष्ट है कि अब जो कुछ और रिक्तियां हैं उसमें ऐड होंगी। तो करीब करीब 1,20,000 के करीब ये जो रिक्तियां हैं ये बन रही हैं। अब ये परीक्षा कब होनी है? मार्च में होनी है, और जिस तरीके से खबरें आ रही थीं उसमें ये पूरी तरीके से स्पष्ट था कि आचार संहिता लगने से पहले पहले ये जो रिक्तियां हैं, जो पूरा जो प्रोसेस है, सरकार चाहती है, बिहार सरकार ये चाहती है कि पूरा हो जाए, संपन्न हो जाए। तो 1,20,000 पोस्ट पर ये जो है मौका हो रहा है, तो मिल रहा है। तो टीआरई 1.0 हुआ, टीआरई 2.0 हुआ, और अब टीआरई 3.0 भी यहाँ पर किया जा रहा है। अब 25 जनवरी, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 25 जनवरी को ही एक कैलेंडर ये भी रिलीज किया गया था। इससे पहले भी यही कहा गया था कि अगस्त में आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा। और अभी 25 जनवरी को भी जब रिवाइज्ड कैलेंडर बीपीएससी ने अपना रिलीज किया तो उसमें पूरी तरीके से स्पष्ट बताया गया था कि आपका जो टीचर रिक्रूटमेंट का एग्जाम है वो 24 अगस्त से स्टार्ट होगा, और उसका जो रिजल्ट है वो आपका 24 सितंबर में आएगा, 24 सितंबर में आएगा। और फिर उन्होंने बोला था कि हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष इस तरीके से होगा। तो कहने का मतलब ये कि बीपीएससी को तक खबर नहीं है कि अगला जो स्टेप है वो क्या होने वाला है। तो ये पूर्ण रूप से राजनीति का एक हिस्सा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये मौका है या धोखा है। मौका अब एक इस तरीके से भी है कि जो भी विद्यार्थी चाहते हैं जल्द से जल्द शिक्षक बनने का, वो नौकरी हासिल करने का, तो उन सभी के लिए मौका है। लेकिन धोखा सिर्फ इस वजह से है कि एक जब स्टूडेंट के सामने एक एग्जाम डेट होती है कि अगस्त में एग्जाम होगा, तो उसका एक माइंड सेट बना हुआ होता है। बच्चा जब एडमिशन लेता है बैच के अंदर, तो वो एक माइंडसेट बनाकर चलता है कि अच्छा मैं मतलब मैं भी एक माइंडसेट बनाकर चलूंगा कि हाँ, मुझे इस डेट को स्टूडेंट को ये कंप्लीट कराना है, और ये क्लास मुझे स्टूडेंट को करानी है। अब वो पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव करना पड़ेगा। बच्चा जो है हड़बड़ी में अब क्या करेगा, जो तैयारी, जो शेड्यूल उसने प्रॉपर पूरा बनाया हुआ था, उस शेड्यूल में अब उसका बदलाव होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से ना एक उथल पुथल वाला माहौल हो जाता है। और आप हमेशा ये बात मानकर चलिए, जो पढ़ाई है वो शांत मन से, शांत दिमाग से होती है। प्रेशर में परफॉर्मेंस सहवाग देते थे, है ना, क्रिकेटर देते थे भैया जी। यहाँ पर पढ़ाई वाली बात है, तो यहाँ पर प्रेशर में जो है ना वो पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो एक तरीके से प्रेशर है, मतलब आपने एकदम से बोल दिया कि अभी जैसे ही जनवरी खत्म हुआ कि आप 25 जनवरी को आप एक कैलेंडर में रिलीज किया बीपीएससी ने कि जो एग्जाम है वो 24 अगस्त को होगा। बीपीएससी को भी नहीं पता, तो बिहार सरकार एकदम से ये कहती है कि अब जो परीक्षा है वो मार्च में होगी। ये खबरें आनी शुरू हो जाती हैं। अब बिहार एस्टेट जो मार्च में होने वाला था, फिर वो कब होगा, है ना? अब सवाल उठते हैं उस चीज के लिए, और सिंपल सी बात है कि भाई जो बिहार एस्टेट है वो पहले इतनी इतनी जल्दी इसलिए ही कंडक्ट कराया जा रहा था कि जो 9वीं और 10वीं के लिए जो यहाँ पर विद्यार्थी थे, अप्लाई करना चाहते थे, उनको यहाँ पर मौका दिया जाए, है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये पूरी तरीके से एक कहते हैं भागा दौड़ी वाला जो है ना, मतलब एकदम हलचल पैदा कर देने वाले जो डिसीजंस होते हैं ना, ये जो निर्णय लिए जाते हैं ना, इसी से क्या होता है, कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, जो शांत दिमाग से, शांत मन से पढ़ रहे होते हैं, उनकी जो पढ़ाई है ना, वो जो जो शेड्यूल होता है वो पूरा का पूरा गड़बड़ा जाता है। और इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, मैं आपको बताऊं, इससे सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी ही इफेक्ट होने वाला है इन सभी निर्णयों से। बीपीएससी को क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा भाई सरकार का आदेश होगा बीपीएससी को वो करना पड़ेगा। विद्यार्थी के सामने विद्यार्थी फंस जाता है इन चीजों में, है ना। मतलब सरकार तो ये दिखाएगी कि सीधी सी बात है कि हमने अब इतनी जो है वैकेंसीज हमने जो है फिल करी हैं, हमने इतनी जॉब दी हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन बीपीएससी को हम हमेशा ये लताड़ते हैं, हमेशा हम बीपीएससी को ये बात बोलते हैं, लेकिन बीपीएससी तो 25 जनवरी को कैलेंडर दे रहा है। इसका मतलब बिहार सरकार जो प्रेशर बनाती है, उस प्रेशर में बीपीएससी को ये कदम उठाने पड़ जाते हैं, जो कि अभी हमें सीधा सीधा साफ साफ नजर भी आ रहा है। तो हमेशा से इस बात को कहा गया है कि जब भी आप कोई बात कहते हैं तो उसके बारे में आप पहले से पूर्ण रूप से आप सोच ले, समझ ले, तब उसको आप वेबसाइट पर अपलोड करें या जो भी विद्यार्थी हैं उनके सामने रखें। अब
दिन पे दिन आप चीज़ों में बदलाव करते हैं, उससे एक विद्यार्थी फंसता है। तो अभी मैं आप सभी से बस ये कहूँगा कि जो आपने तैयारी कर ली है, अब उसको जो है और तेज़ी से करने का टाइम आ गया है। बहुत अच्छे से अब उसको जो है कह सकते हैं, जो आपने सोचा था मैं अब तैयारी को बहुत अच्छे से करूँगा, है ना? और डीपली पूरा अच्छे से ले जाऊँगा। अब बेटा 1 महीना बच रहा है बस। 1 महीना बच रहा है, इसी 1 महीने में आपने तैयारी करनी है और भर्तियाँ आने वाली हैं 1,20,000। तो देखने को तो लग रहा है कि ये मौका है ना? लेकिन आपके उस शेड्यूल के साथ ये धोखा है कि जो आपने अपना माइंडसेट बना रखा था कि भाई मेरा ये माइंडसेट है, मैं इतने दिनों में इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा और इस बार मैं ये सिलेक्शन लूंगा, तो वहां पर जो चीज़ें हैं वो गड़बड़ा जाती हैं। अब डिसीजन लिया है तो उसको पूरा करना पड़ेगा। और जब ये खबर आई है तो ऐसी उड़ती उड़ती नहीं आई है, ये पुख्ता जानकारी है। मार्च में आपकी एग्ज़ाम जो है वो डेफिनेटली होगा TRE 3.0 का। तो बस कमर की पेटी बांध लो, क्योंकि जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ करने वाली है ना? और बस अब कुछ नहीं कह सकते। हाँ, एक वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा कि किस तरीके से अब इसे 1 महीने के अंदर आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो फिलहाल आपके जो भी डाउट्स हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो 1,20,000 जो रिक्तियां हैं उनके लिए आपने तैयारी करनी है और सभी के लिए वैकेंसीज निकलेंगी। एक PRT के लिए, TGT के लिए, PGT के लिए, सभी के लिए जो वैकेंसी है वो निकलने वाली हैं। तो बस जो बच्चे बिहार स्टेट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं वो साथ ही साथ BPSC का भी तैयारी करते हुए चलिए। हालांकि जो सिलेबस है वो पूरा सेम है, लेकिन थोड़ा सा जो आपका जो 50 मार्क्स का वहाँ पर जो चला जाता है उसमें और इसमें डिफरेंस है, तो उसको भी अब आपने टारगेट लेकर चलना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी। एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा इस 1 महीने में अब आपने किस तरीके से अपने, क्योंकि देखो जो तैयारी है ना वो दिल और दिमाग के कॉम्बिनेशन से होती है। तो दिल को भी थामना होगा और दिमाग को भी है ना, कहते हैं ना, काबू में लाकर उस तैयारी को अपना जो है एक नया आयाम आपने देना होगा, क्योंकि अब सिर्फ 30 दिन है, उन 30 दिनों में ही हमें अपना बेड़ा पार लगाना है। ठीक है, तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछना, आपके हिमांशु सर हमेशा आपके लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।